आज हम लाए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक की वीडियो यानी इससे पहले तक की जो भी प्रॉब्लम 1 से लेकर 16 तक की है वह आपके पास ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के रूप में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप उस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। यदि वहां पर आपको नहीं मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तमाम वीडियोज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का लिंक अवश्य शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आपको 1 से लेकर के 16 तक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 के मुताबिक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज ₹1 लाख and the market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years were 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने सोल्व हुआ है और किस तरह सोल्व हुआ है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए कैपिटल जो कि बुक में दिया हुआ है। 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा है, 15% हम कैपिटल का काट लेंगे, 15,000 आएगा यानी 15,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 30,000, 36,000, 42,000 है। हम इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 36,000 का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 15,000 का है, उसको हम घटा देंगे 21,000 आ जाएगा। गुडविल होता है 21,000 इंटू 2 यानी सुपर प्रॉफिट को 2 ईयर ऑफ परचेज सवाल में लिखा हुआ है तो हम उसका दुगुना कर देंगे यानी 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42,000 के गुडविल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 के मुताबिक लास्ट में लिखा है ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को रोककर आप भी इसको पढ़ा कीजिए और अपने बुक से इस क्वेश्चन को मिलाया कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में ऑलरेडी बुक में ही टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है। 22 लाख रुपए का टोटल एसेट्स है और उसमें से 5,60,000 की लायबिलिटीज को घटाएंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 यानी 16,40,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। इसका मतलब ये होता है कि 16,40,000 का हम 10% काटेंगे क्योंकि नॉर्मल रेट 10% दिया हुआ है तो 1,64,000 यानी 1,64,000 रुपीज़ का यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 8 लाख में से हम 1,64,000 घटाएंगे, 6,36,000 यानी 6,36,000 आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना 2.5 टाइम्स वहाँ पर लिखा हुआ है तो हम वहाँ पर 2.5 टाइम्स लिखा है तो हम सुपर प्रॉफिट यानी 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15,90,000 यानी 15,90,000 का यहाँ पर गुडविल का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। आपने क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज ₹36,000 पर ईयर. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%. Remuneration of the partners is estimated to be ₹6,000.
per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन बुक में लिखी हुई है, कैपिटल वहां पर 2 लाख रुपए का है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट हम सबसे पहले स्टेप में निकाल लेंगे। 2 लाख का 10% काट के 20,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा और एवरेज प्रॉफिट बुक में ही 36,000 का दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट अगर 36,000 गिवन है तो सुपर प्रॉफिट सिर्फ निकालना रह जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, माइनस सैलरी या रिम्यूनरेशन अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको भी घटा देंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक 6,000 का रिम्यूनरेशन दिया हुआ है, तो 36,000 में हम यानी एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 और 6,000 का रिम्यूनरेशन निकाल देंगे तो सुपर प्रॉफिट जो है 10,000 प्राप्त हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स ऑफ परचेज बुक में लिखा है, तो 10,000 यानी 10,000 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे यानी कि 20,000 यानी 20,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर आ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के मुताबिक इफ पार्टनरशिप फर्म अर्नेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ended 31st March as follows: 2019 17,000, 2020 20,000, 2021 23,000. Capital investment in the firm throughout the above mentioned period has been rupees 80,000. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 years. इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व शब्द का प्रयोग है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 20 में 80,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। हम 80,000 का 15% काट लेंगे, 12,000 का यहाँ पर यानी 12,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट को हम टोटल करेंगे जो कि 17,000, 20,000, 23,000 लिखा है। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20,000 आएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ करके 60,000 आएगा। यहाँ पर हम 60,000 अपॉन 3 लिखेंगे तो 20,000 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी कि 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 12,000 यानी 12,000 रुपये। 20,000 में से 12,000 घटाएंगे, 8,000 यानी 8,000 प्राप्त होगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर ऑफ परचेज बुक में लिखा है। 2 ईयर ऑफ परचेज मतलब दुगुना, तो 8,000 जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16,000 रुपये का गुडविल यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के मुताबिक ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000. Its creditors amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve of rupees 10,000 while partners capital account showed a balance of rupees 60,000. If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm. हर क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑलरेडी बुक में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स भी दिया है, टोटल लाइबिलिटीज भी दिया है। तो हम टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स को निकाल देंगे तो 70,000 रुपये यानी 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो 70,000 का 20% काटेंगे, 14,000 का यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है गुडविल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्योंकि गुडविल इस बुक में मतलब इस सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी 24,000, जो कि
नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करके ही आया था। तो हम क्या करेंगे, 24,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लिखा हुआ है। तो 6,000 का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट है यहाँ पर देखेंगे तो 14,000 का है और सुपर प्रॉफिट है 6,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20,000 यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक इस सवाल में गुडविल नहीं पूछा है, बल्कि गुडविल दे करके उल्टा चक्कर चला करके एवरेज प्रॉफिट पूछा हुआ है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट तक जाना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2 लाख and the normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill of the firm is ₹2,50,000 at 4 years purchase of super profit, find out the capital employed by the firm. इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ना कि गुडविल। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जिसकी इन्फॉर्मेशन में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल 2,50,000 का दिया हुआ है, जो कि 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा गया है। यानी सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल प्राप्त होता है। तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यानी इसी 4 से डिवाइड करके हम सुपर प्रॉफिट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर प्रॉफिट 62,500 आ चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल घटाते हैं तो सुपर आएगा, अगर एवरेज में से सुपर घटाएंगे तो नॉर्मल आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट में से हम सुपर घटाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट 10% कैपिटल एम्प्लॉयड का काट करके ही आता है। तो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका फार्मूला बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी 1,37,500, 1,37,500 इंटू 100 अपॉन 10, तो 1,37,000, यहाँ पर 13,75,000 इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 22 कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 22 को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है, और अब आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 के मुताबिक टोटल एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है बुक के मुताबिक वो 1 लाख रुपए का दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें 40,000 रुपए का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी कि कम दाम लिखा हुआ है, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए प्रॉफिट लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए में हम 40,000 रुपये जोड़ देंगे तो 1,40,000 रुपये हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। इसमें जो नॉर्मल रेट है वो 5% का दिया हुआ है, तो 6,30,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको 5% यानी 5/100 काट लेंगे तो यहाँ पर 31,500 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 1,40,000 में 31,500 को लेस करेंगे तो 1,08,500 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स, आप परचेज बुक में लिखा हुआ है, तो हम सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,42,500 यानी 5,42,500 रुपये हमारा गुडविल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया बहुत कम समय में। और अब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इज ₹7,50,000
which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis. The capital invested in the business is rupees 42 lakh and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times the super profit. आइए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 24। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के मुताबिक टोटल एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारे पास 7,20,000 रुपये का दिया हुआ है, लेकिन उसमें 30,000 रुपये का स्टॉक का दाम ओवर वैल्यूड है यानी फालतू लिखा हुआ है, उसको हम निकाल देंगे तो हमारा जो टोटल नेट एवरेज प्रॉफिट है वो 7,20,000 रुपये का प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से परसेंटेज काटते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 42 लाख यानी 42 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है, उसका हम 15% काटेंगे 6,30,000 यानी 6,30,000 का यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 7,20,000 इंटू 6,30,000 इक्वल टू यहाँ पर 90,000 यानी 90,000 आएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर ऑफ परचेज बुक में लिखा हुआ है, तो 90,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000 रुपीज़ का यहाँ पर गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। और आज की अंतिम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 के मुताबिक अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years. The profit for the last 5 years were 2017, 18, 19, 20, 21, 150,000, 180,000, 1 lakh, including abnormal loss of rupees 1 lakh, 2,60,000, including abnormal gain of rupees 40,000, and last 2021 में है 2,40,000. The firm has total assets of rupees 20 lakh and outside liability of rupees 5 lakh as on that date. Normal rate of return in similar business is 10%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट है जिसमें 2019-20 में फ्लक्चुएशन भी है। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में? ईयर प्रॉफिट और फ्लक्चुएशन यहाँ पर लिखा है और आगे है नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 25 के मुताबिक 2017, 18, 19, 20, 21 में प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख रुपए का, 1,80,000 का, 1 लाख का, 2,60,000 का, 2,40,000 रुपए का, जिसमें 2019 में 1 लाख रुपए का फ्लक्चुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए का ये जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए की फ्लक्चुएशन वाले लॉस को हम इसमें ऐड करके इसका सही प्रॉफिट 2 लाख रुपए निकाल लेंगे, जबकि 2020 में 40,000 रुपए का फ्लक्चुएशन हुआ है, जिसकी वजह से उस साल प्रॉफिट 40,000 रुपए का जो इनके पास इनकम जनरेट हुई है उसको 2,60,000 में जोड़ा गया है। जब ही 2,60,000 रुपये जब ही प्राप्त हुआ है, हम क्या करेंगे, उस इनकम को 2,60,000 में से माइनस करके सही प्रॉफिट 2,20,000 रुपये फाइंड आउट कर लेंगे। 2021 में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं है और 2,40,000 नेट वही प्रॉफिट लिखा गया है। टोटल करने के बाद 9,90,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट आ जाता है। उसका एवरेज प्रॉफिट 5 साल का रिकॉर्ड है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1,98,000 यानी 1,98,000 एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल इसमें 20 लाख रुपए का टोटल एसेट्स है, उसमें से 5 लाख रुपए की लायबिलिटी निकाल देंगे और उसका 10% काट लेंगे। तो 20 लाख में से 5 लाख की लायबिलिटी निकालेंगे, 15 लाख आएगा, 15 लाख का 10% काटेंगे, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है नॉर्मल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, यानी 1,98,000 में से 1.5 लाख को घटाएंगे, 48,000 का सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। गुडविल कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर्स ऑफ परचेज यानी 3 साल का जो है परचेज की वैल्यू के बराबर बोला गया है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,44,000 यानी कि 1,44,000 रुपये गुडविल का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 25 बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने सॉल्व हो चुका है।
जैसे कि अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 17 से लेके आगे की 25 तक की तमाम वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखा है। वीडियो पसंद आ जाए, सवालों को समझाने का तरीका पसंद आ जाए, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी हेल्प जरूर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। फिर लेकर आएंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो, और अगला जो नंबर होगा वो क्लास 11 का होगा। उस प्रकार के जो बच्चे क्लास 11 के हैं वो काफ़ी परेशान है और उनके बारे में कमेंट भी आ रही है और व्हाट्सएप पे भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहाँ देते हैं विराम, और अगली वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात और एक नए तरोताज़ा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।